और तमाम हमारे पुराने साथी बैठे मुंगा जी, तमाम पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। आज के ही दिन भारतवर्ष के अंदर इस महापुरुष ने, इस महात्मा ने जन्म लिया था, जो देश के अंदर छाए अंधकार, शोषण और अव्यवस्था की राजनीति का जिसने निराकरण किया, जिसने भारतवर्ष को एक नई राह दिखलाई, हिंदुस्तान के अंदर इतना खूबसूरत संविधान दिया, इतना अन्याय के खिलाफ लड़ने का जिन्होंने रास्ता दिखलाया, जिन्होंने हिंदुस्तान के दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित असहाय लोगों को एक नई रोशनी दिखाई। आज हिंदुस्तान के अंदर यदि हम खुली सांस ले रहे हैं, आज देश के अंदर यदि हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं, आज देश के अंदर यदि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, यदि हम गलत को गलत कह सकते हैं और ठीक को ठीक कह सकते हैं, ये अधिकार यदि हमें किसी से मिला है तो इसके मुख्य स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शिक्षा काल में, अपने व्यवसाय काल में जितना संघर्ष किया, जितनी रूढ़िवादी ताकतों से लोहा लिया, जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष किया, वो हिंदुस्तान के इतिहास में बेमिसाल है, वो अद्वितीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान को इतना खूबसूरत संविधान दिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये देश विविधताओं से भरा देश है, इसमें इस प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह धर्मों के लोग हैं, तरह तरह जातियों के लोग हैं। हिंदुस्तान यदि अपना संविधान बनाएगा तो हिंदुस्तान कुछ दिनों में बिखर जाएगा। ये बाबा साहब का ही कमाल था, इतना खूबसूरत संविधान बनाया, इतना कम समय में बनाया कि आज सारी दुनिया के अंदर भारतीय संविधान की मिसाल दी जाती है, भारतीय संविधान का उदाहरण दिया जाता है। दोस्तों, आज कोई चुनाव का समय नहीं है। दोस्तों, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है। दोस्तों, भाई गाड़ी निकल रही है, गाड़ी का रास्ता। कुर्सियां डालो जो आज कोई चुनाव का मौसम नहीं है, आज कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, आज हम किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, आज हम आपको किसी रैली में ले जाने के लिए नहीं आए हैं। आज बाबा साहब की जयंती के पावन अवसर पर आपको जगाने के लिए आए हैं। आज जिस प्रकार का स्वप्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, जिस लोकतंत्र की कल्पना उन्होंने की थी, आज उस पर हमारे जनप्रतिनिधि खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। पहले किसी और पार्टी का शासन था, आज किसी और पार्टी का शासन है। सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदल रही है। भ्रष्टाचार जो का त्यों है, सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेने का प्रचलन जो का त्यों है। आज हमें जरूरत है संगठित होने की, तो समाज के सभी अच्छे, मजबूत और संघर्षशील लोगों ने पानीपत जिले में फैसला किया
कि हम भ्रष्ट तंत्र से लड़ने के लिए, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जनता को खड़ा करने के लिए, अन्याय के खिलाफ एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें जाति पाति का कोई स्थान न हो, जिसमें धर्म का कोई स्थान न हो, अच्छे इंसानों का समूह इकट्ठा होकर के भ्रष्ट शासन तंत्र के खिलाफ खड़ा होकर संघर्ष करेगा। तो इसीलिए हमने सर्व जातीय जन पंचायत का गठन किया है। सर्व जातीय जन पंचायत ने निर्णय लिया है कि हम जनता की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ेंगे, जनता की लड़ाई धरना देना पड़ा तो धरना देंगे, प्रदर्शन करना पड़ा तो प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देना पड़ा तो ज्ञापन देंगे, लेकिन गरीब की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की जायज मांग के साथ हम निस्वार्थ खड़े हो गए। हम उसके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक उसका जायज काम नहीं हो जाता, हम उसके साथ सबको खड़े संघर्ष करेंगे, उसका साथ देंगे। आज हम इस पावन जयंती पर आपसे एक सपोर्ट मांगने के लिए आए हैं कि आप सर्व जातीय जन पंचायत के साथ जुड़े, क्योंकि जब एक मजबूत संगठन होगा तो भ्रष्ट अधिकारी भी भ्रष्टाचार करते वक्त 100 बार सोचेगा। एक हमारा जनप्रतिनिधि, आज पानीपत का क्या हाल है, पानीपत के नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है, बिजली दफ्तर में, हुड्डा दफ्तर में, जिस दफ्तर में जाए सभी विभागों का कंपटीशन छिड़ा हुआ है कि किसमें ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आम आदमी नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए जाए, अपनी एनओसी लेने के लिए जाए, अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील में जाए, आज इतना बुरा हाल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, और हमारे जनप्रतिनिधि इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं। तो साथियों, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक जो ये भ्रष्ट तंत्र है इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसका बीड़ा डॉक्टर नरेंद्र जैसिया ने उठाया है। इस पंचायत के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र है, मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। आज इस मंच से हम घोषणा करते हैं, जिस किसी साथी के साथ भी अन्याय होगा उसको सर्व जातीय जन पंचायत सहन नहीं करेगी, उसका डटकर मुकाबला करेगी, चाहे हमें उसके लिए कितना प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े। आप सब लोगों का कितना हमने कीमती समय लिया, आप लोगों ने कीमती समय निकालकर आज इस पावन जयंती पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित हुए, इसके लिए आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। साथियों, अभी आपने सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र सिंह अलावा जी को सुना है। कार्यक्रम समापन की ओर है। आज बाबा साहब का जन्मोत्सव है, उस उपलक्ष्य में मिष्ठान का आयोजन किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी प्रसाद जरूर लेके जाएंगे।